ठीक है सर। दिस इज़ जावेद अली फ्रॉम जे के प्रोडक्शन कराची पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी सर, खैरियत से हैं सर जनाब। सबसे पहले तो जी, सबसे पहले तो सर बात ये है कि पर्दा करना, ठीक है? जी पर्दा करना, हिजाब करना, ये सब का जो है वो एक राइट बनता है हर मुस्लिम का, ठीक है? और मैं समझता हूँ कि इस पे किसी भी मज़हब को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इस पर कोई ऑब्जेक्शन दे कि अच्छा, जनाब ये चीज़ चलिए इसमें चलिए नहीं जनाब, है। एक आपसे एक सवाल क्रॉस क्रॉस टॉक कर रहा हूँ, माफी यस, चाहूंगा। यस। देखिए, अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बात है, आप मानते हो कि हर मज़हब के लोगों का उनका हक होना चाहिए कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करें जैसा उनका रिलीजन बिल्कुल, कहता है? बिल्कुल। अच्छा, तो कुछ रिलीजन ये भी कहते हैं कि आप अपने साथ त्रिशूल लेकर घूमिए, ठीक है? कुछ रिलीजन कहते हैं कि आप कपड़े ना पहनिए, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए बात ये है कि हमारा मज़हब, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इस्लाम की, ठीक है? मैं किसी दूसरे मज़हब की फ़िलहाल यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्लाम की बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस्लाम की बात करूँगा नहीं, आपको सभी को कि लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ मुस्लिम को राइट नहीं दिया जा सकता ना। देखिए, अगर आप हिजाब को कह रहे हैं मुझे कि वो उनका हक है, तो सुने-सुने, ठीक है। हिंदू हिंदू जो बच्चे हैं, जो कर्नाटका में हो रहा है, वो भगवा गमछा डाल के आ रही हैं, ठीक है? जो बच्चियाँ हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस वजह से हिंदू और मुस्लिम में नफ़रत फैलेगी? सवाल ये है कि ये इश्यू अभी क्यों हुआ नहीं, है? आप ये अपनी ज़िद में तकरीबन नफ़रत फैला 1400 सकते साल हो। से सुने-सुने, आप अपनी ज़िद में नफ़रत फैला सकते हो, क्योंकि राइट तो दोनों का है। ये दोनों ज़िद दोनों नहीं है। अपना आप ये इसको ज़िद गलत नहीं तो क्या समझिएगा, ये है? ज़िद नहीं है, ये ज़िद नहीं है, अगर इससे नफ़रत ये फैल रही है एक तो आज जिद की। छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए? आप या तो मुझे बात करने दे दें या फिर मेरी मेरी बात मुकम्मल चलिए होने दे बोलें, दें, आप आप ही बोलें, बोल दें। ठीक है? देखिए ये बोलें। ज़िद नहीं है। सवाल ये है कि ये इश्यू अभी ही क्यों हुआ? ये इतने 100 साल, हमें पर्दे का हुक्म अभी नहीं 1400 साल से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? 1 मिनट सुनिए 1400 साल जनाब, पहले ये जनाब मैं कुरान आपको की। फिर रोक रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको बता दूँ कि ये जो बच्चियाँ थी, जो हमारी बहनें थी, क्योंकि बतौर हम भी तो दुनिया के सामने मुसलमान हैं, वो पहले हिजाब पहनकर जाती थी, अपने घर से निकलती थी, उन्हें किसी ने रोका-टोका नहीं, ना ही किसी ने एतराज़ ज़ाहिर किया। लेकिन अब वो कह रही हैं कि कॉलेज कैंपस के अंदर, स्कूल के अंदर भी हम हिजाब पहनेंगे, तो ये अभी उठा है, ना कि पहले इसमें उठा है। इश्यू क्या अगर है? वो मुझे पहले मुझे तरीके मुझे से चल मुझे रही थी, सिर्फ़ तो ये उसी बताएँ, तरीके से रहना था। मुझे सिर्फ़ ये बताएँ इसमें इश्यू क्या है? अगर वो कॉलेज के अंदर और वहाँ भी भाई अगर हिजाब नफ़रत का फैल रही है, इश्यू क्या है? अब ये हिंदू नहीं, बच्ची जो अब भगवा एक पर्दे गमछा मिनट, डाल करने के आ से रही है, नफ़रत उसमें एक होती है? चलेगा? मिनट। नफ़रत फैल ये कौन-सी नहीं लॉजिक है? सर, ये समझ ऐसा नहीं होता है आया। ना, भाई नफ़रत ही है ना, जब 2 कम्युनिटी कॉलेज का। अलग-अलग दिखेगी, नफ़रत नहीं अच्छा, फैलेगी। नहीं, अच्छा, आप अच्छा। हम बताइए, वही तो बात कर रहे एक फिर थे अगर जे सुन्नी फिर कॉलेज मुसलमान, को चाहिए कि एक वो। भाई 1 मिनट रुकिए। एक सुन्नी हाँ, मुसलमान शिया को देखता है काले कपड़ों में, बर्दाश्त कर लेता है? हम तो नहीं करते। जब हम भी सुन्नी थे, हम भी मुसलमान थे। कर लेता है? जब वो अपने आप को ब्लेटें मारता है, आप बर्दाश्त कर लेते हो? कहते हो ना ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिल है, नहीं तो गंदी उसका हरकतें कर रहे हैं। नहीं, उसको उसको हम पकड़ के मारते हैं, उसके खिलाफ नारे नहीं लगाते जय हिंद के। ओह! अच्छा, क्या बात है, उसको मतलब समझाया मारना जी, जी, चलेगा। उसको अच्छा, समझाया जाता है, अच्छा तो ठीक आप है? ये कहना चाहते हैं कि जो जो मुस्लिम बहनें हैं हमारी, उनको मारा जाए? नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं मारा जाए। वो यार आप पर्दा ही तो उनका कह रहे हक है, थे कि पर्दा उन्हें उनका मारते राइट हैं। है, वो पहन रही है तो इसमें उनको क्या इश्यू है? देखें इश्यू तब होना चाहिए जब वो आप वो ये लोगों को अपना भी राइट मांग ज़बरदस्ती रहे हैं कि कहें कि नहीं मैं भाई आप सुनिए, मैं पर्दा करें, अंडरवियर में आप आऊँगी। लोगों से सुनिए, ज़बरदस्ती सुनिए, कहा जाए कि नहीं वो ये भाई कह आप रहा है अपनी कि नज़रें मेरा नीचे राइट है, रखें, मैं कॉलेज में आपको फिर जी कहा सर, जाए चलेगा, वो उसके चलेगा? बावजूद जो है वो आप कुछ कहें, आपको जब कुछ हेलो। कहा नहीं जा रहा, कोई इश्यू नहीं है, तो गालिब फिर भाई ये कहिए आप। बिला वजह ये मतलब। हाँ हाँ, सब शांत हो गया। अब सही से बोलिए, बारी बारी बोलिए, एक एक बोलिए भाई साहब। ठीक है। देखें मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ पर मुकम्मल करूँगा, मैं चाहूँगा कि बीच में कोई जो है वो इंटरप्शन ना करें। देखिए बात यह है कि पर्दा करना ये इस्लाम का जो है वो हुक्म है, और इसको ये कोई आज का हुक्म नहीं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये अभी आया है या पाकिस्तान इंडिया के सेपरेशन के बाद आया है। ये तकरीबन 1400 साल पहले आया है, जिस वक्त यूँ समझें कि ये सेपरेशन और ये मुल्कों, कौमों और इन चीज़ों की बातें थी भी नहीं, ठीक है? 1400 साल पहले से हमें ये हुक्म दिया गया, और तब से लेकर अब तक हम हुक्म ये जो है वो अपना रहे हैं। और ये जो आयत स्क्रीन पे सामने नज़र आ रही है, मैं इसका उर्दू में अगर तर्जुमा कर दूँ, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप फरमा दीजिए, लि अज़वाजिका अपनी बीवियों से, व बनाइका अपनी बेटियों से, व निसाइल मुमिनीना और तमाम मोमिन औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिनल जालिबै मिनल जला बिबैहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युअज़न्ना व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा।
यानी इसका अगर मैं मफ़हूम करूँ इस तर्जुमे का तो ये बनता है कि ए नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और तमाम मोमिन औरतों को ये हुक्म दीजिए कि जब वो घर से निकलें तो एक लंबी चादर ले लें, ठीक है? इसकी तफ़सीर की तरफ अगर आप आएँ तो तफ़सीर जो है वो इसकी यही बनती है कि एक पर्दा मिनट, एक करके मिनट, निकलें। आपने नहीं, आपने पहले बीच में जनाब, एक इंटरप्ट नहीं, मिनट। वरना मैंने गुफ्तगू ही नहीं यार करनी, हो बीच में गया ना, इंटरप्ट इतना नहीं लंबा थोड़ी ना ये चलेगा। नहीं आप हुआ, यहाँ पे नहीं पूरा हुआ सुने यार, सुने यहाँ पूरी नहीं हुआ, आप ना नहीं हुआ, नहीं हुआ, मुझे 2 मिनट नहीं हुए बोलने बोलते दो हुए। यार, बोलने दो। पहले पूरा बोलने दिया करो, पूरा पहले ठीक बोलने। है? ठीक है? तो ये इस आयत का यानी मफ़हूम ये निकलता है कि जब आप घरों से निकलें तो अपने ऊपर एक चादर ले लें, ठीक है? अपने ऊपर चादर ले लें, पर्दा कर दें, ठीक है? अब ये हुक्म ऐसा नहीं है कि घरों से निकलें और उसके बाद आप कॉलेज में चाहे क्यों चले जाएँ करने तो वो बता दिए जरा, पर्दा हटा दें। क्यों करने? पीछे देखें लॉजिक क्या है पीछे के पर्दा क्यों करें? वो इसलिए कि गैर महरम से इस्लाम में देखें 2 रिश्ते हैं, एक महरम का रिश्ता है, एक गैर महरम का यहीं रिश्ता पे है। पढ़ महरम दीजिए का ना, रिश्ता इसमें क्या होता है? लिखा अरे देखिए, यार जब आयत में ही समझेंगे पढ़ नहीं दीजिए करो कि भाई, क्यों करना चाहिए। शांत सर रहा मेरी करो थोड़ा। पूरी गुफ्तगू अरे होने दें, सुन तो बीच लो में आप बात इंटरप्ट तो। करेंगे कोई समझ ही नहीं आएगा आपको। मैं ये मैंने समझाना म्यूट चाह कर रहा हूँ, दिया मैं है यहाँ सबको, बहस या ठीक है लड़ने सर, के लिए नहीं बोलिए। आया हूँ, मेरी बात सुनें। देखें, बोलिए सर। यहाँ पर अब जो है वो हुक्म दिया गया कि भाई पर्दा क्यों करें? अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक की तरफ आप आएँ, पीछे देखें। इस्लाम में औरत के लिए 2 रिश्ते हैं, एक है महरम का, औरत नहीं मर्द औरत दोनों के लिए, एक है महरम का रिश्ता, एक है गैर महरम का रिश्ता। महरम किसे कहते हैं? महरम इसे कहते हैं जैसे कि औरत का सगे रिश्तेदार जिनसे वो शादी या निकाह नहीं कर सकती। कैसे? जैसे कि उसका भाई, उसका बाप, ठीक है? इस तरह के जो सगे रिश्ते होते हैं, तो इनसे इसका पर्दा नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो गैर महरम है उन सब से इसका पर्दा है। कब तक पर्दा है? ये नहीं कि घर से निकलेगी पर्दा, घर से बाहर नहीं निकलेगी, नहीं, पूरी ज़िंदगी पर्दा है उसका, ठीक है? तो अब जब पूरी ज़िंदगी पर्दा हुआ तो जब वो घर से औरत निकल रही है, ज़ाहिर है सब उसके सामने महरम तो नहीं है, काफ़ी उसके गैर महरम है, तो गैर महरम के सामने उसे अपने जो है वो पर्दा करना यानी हिजाब करना, ये इस्लाम का हुक्म उसे दिया गया है। तो फिर ये तो कोई इशू, ये कोई सवाल ही नहीं बनता कि भाई आप कॉलेज में जाके जो है वो पर्दा अपना उतार दें, या फिर जो है वो आप क्लास के अंदर जा रही हैं तो उसके बाद आप इसलिए अपना होना पर्दा चाहिए। उठा दें, ठीक है? तो पर्दा क्यों किया गया? कॉलेज के अंदर भी क्यों किया गया? कॉलेज से बाहर भी? इसके अलावा बाहर रोड वगैरह पे कहीं भी पर्दा क्यों किया गया? क्यों? इसलिए क्योंकि ये इस्लाम का हुक्म है कि आप अपना सित्र और अपना जो है वो बदन आप छुपाएंगे। बोल चुके, आप बोल जी, चुके। हाँ, जी। पहली बात ये है कि आप जब उसी आयत में रीजनिंग लिखी हुई है तो आप अपनी तरफ से रीजनिंग क्यों दे रहे थे भाई साहब? अच्छा सर, क्या रीज़निंग दी हुई है ज़रा बताएँगे? तो इसीलिए आपने पूरी आयत तक नहीं पढ़ी। आप आप ज़रा गारमेंट तक रीज़निंग बताएँ जाके ज़रा। रुक गए, उसके आगे कौन पढ़ेगा सर जी? सर मैंने पूरी वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा तक पूरी आयत पढ़ी है। अगर नहीं, आप अरेबिक समझते हैं कि मैं कहीं में, पर रुक गया हूँ, तो आप उसकी वज़ाहत करें, उसको मुकम्मल करें ज़रा। हाँ तो आप तर्जुमा ही पूरा अरेबिक पढ़ में देते हैं। पूरा पढ़ दिए, अरेबिक में तो पूरा पढ़ दिए थे, लेकिन जब ट्रांसलेशन पढ़ने पे आए तो आप गारमेंट्स तक ही रह गए, उसके आगे क्यों नहीं गए? क्या बात हो गई ऐसी? सर मैंने पूरी आयत का मफ़हूम तर्जुमा मेरे हिसाब से मैं बता चुका हूँ, अगर मैं कहीं रुका हूँ तो अपने हिसाब उसकी से मत बताइए, एक्सप्लेनेशन आप कर दें। पूरा जो लिखा हुआ है गारमेंट्स के आगे भी कुछ। जैसे ये बिल्कुल लिखा हुआ है, आप पढ़ना जानते हैं तो क्या? आप पढ़ें ज़रा, मैं उसकी वज़ाहत करता हूँ। चलो मैं पढ़ देता नहीं, हूँ आप मैं दोनों तो की, मैं हिदायती पढ़ गवाह देता हूँ। हूँ, आप मेरे पे ना छोड़ें। जब आप इतना कुछ पढ़ चुके थे तो थोड़ा सा आपको वही आयत पूरी पढ़ने में क्या तकलीफ है? पढ़िए तो सही। सर मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, इसमें क्या इशू है? दोबारा नहीं, वहीं से डेट इज कहाँ से? दैट इज़ मोर गारमेंट्स के suitable बाद that they will be no and not be absolute, and अरे heaven is गलत, Allah forgiving and अरे गलत पढ़ा merciful. सर, मैं पढ़ देता हूँ। दैट इज मोर एब्सोल्यूट सुटेबल, दैट दे विल बी नोन एंड नॉट बी अब्यूज, यानी वो पहचान ली जाएंगी और उनको कोई अब्यूज नहीं करेगा। ठीक बताया है। ना सर जाए क्या था? एक छेड़छाड़ मिनट। नहीं ना कुछ फैज ट्रांसलेशन में मोलेस्ट लिखा है। फैज कंट्रोल यार, मैं ये बोल रहा हूँ उस टाइम कौन सता रहा था भाई? सर उस वक्त सताने का नहीं, ये पर्दे का हुक्म है। इसकी अगर शान नुज़ूल पे आप नजूल, आना चाहते हैं तो बोले, मैं तफसीर पूरी खोल के देता हूँ इसकी आपको। हाँ शायद नजूल पेश कर दीजिए, मैं भी पढ़ रखा हूँ, ऐसी बात नहीं मैं है। शायद मैं नजूल एक पेश कर मिनट, दीजिए जरा इसको। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं गूगल में सर्च करके आपको पूरी इसकी हाँ शायद पिक्चर नजूल आपको निकाल लीजिए इसका। शेयर करता पता हूँ। चल जाएगा कौन सता रहे थे, और ये ड्रेस कोड के रूप में था या ना महरम के तौर पे था। पता करिए तसल्ली से।
और कौन सता रहे थे ये भी हम लोग को मालूम है, एक आध हदीस बिल्कुल में ये भी बिल्कुल, लिखा है कौन सता रहे थे। वही तो जानना है असल में कि आखिर सता कौन रहा था, इसका तो जवाब जरूरी है भाई। कोई थे जो निगरानी करते रहते थे, कहाँ आ रही हैं जा नहीं, रही हैं औरतें। उसका जवाब उसका जवाब हमें पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये खुद ढूंढ ले तो ज्यादा बढ़िया है। जी यार ये बिल्कुल। मसूद, ये चाहे इनका बात से चाहे पता चल गया ना सुफी, गालिब भाई, उन्होंने तर्जुमा किया लेकिन जो मेन पॉइंट था उसे छोड़ दिया। तो यही तो इनका बस यार यही इनकी इसीलिए हरकतें होती बोलता हैं। हूँ। हाँ, इसीलिए फेज बोलता हूँ, पहले सामने वाले को पूरा बोलने दो, क्योंकि अपनी जी। कमियां वो खुद बताएगा। हुँ, बीच में टोक दोगे तो कमियां नहीं जानोगी आखिर क्या कमी रह गई है इसमें। हुँ। जी, हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दरअसल वाकया कुछ ऐसा है, जब इस शान नुज़ूल में जाएंगे तो वहाँ इन्हें वाकया ऐसा मिलेगा कि मदीना की गलियों में छेड़खानी किया करते थे। कौन थे भाई उस वक्त वहां पे मजबूत हालत में? ईमान वाले छेड़खानी किया करते थे। हुँ, ठीक है, तब तो जाके ये वाली बात आई कि पहचान ले भाई, ये मतलब अलग अलग मामला हो जाए, ईमान वालियां कौन है, बेईमान वालियां कौन है। ईमान वालियां हुँ। नकाब में रहेंगी तो हमें दूर से पता चल जाएगा कि इन्हें हमें नहीं छेड़ना है। ये ये अल्लाह ईमान ताला का वाले। भी ये आप देखिए ना गालिब भाई, दोगलापन कैसा है कि वो सिर्फ़ ईमान वालियों को कह रहा है कि पर्दा करो। सिर्फ़ ईमान तो वाले वही के ये लिए तो आयत है। नाज़िल है। मतलब ये पूरी मख़लूक़ के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आयत नाज़िल नहीं हुई है और ना ही कुरान पूरी भाई इंसानियत के ड्रेस लिए है। कोड था, जो ईमान वाला है ड्रेस उसके लिए ये कोड आयत है। ड्रेस और कोड था। जहां तक मैंने और सुना जहां है तक कि पहले बोलिए बोल बोलिए लो सर आप। बोलिए। नहीं, जहां तक मैंने ये सुना। मैंने बोलो। अच्छा, नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जहां तक मैंने सुना है कि जो गुलाम औरतें होती थी, लौंडिया जो होती थी, उनके लिए पूरा कवर करके रखना उनके लिए गलत था, वो नहीं कवर कर सकती थी अपने आप को। एक आध ऐसी भी हिस्टोरिकल सुनने हाँ में तो आती है कि ये जी। ये एक ड्रेस कोड था ना, ये ड्रेस अच्छा, कोड था। मिला नहीं क्या इन्हें अभी तक? जी, JQ जी। नहीं कोई मैं ही मसला ढूँढ नहीं है, लेता वक्त हूँ। लगता है कई बार, अच्छा, इसमें हम नहीं बोल सकते कि मतलब मजाक नहीं उड़ा सकते। सर ठीक है, वेट कई करें, बार कई मैं दफा बिल्कुल आपको जवाब दूँगा। जी सर, जी जी, जी। ओके, वेट कर रहे हैं। तब तक क्या करिए शेखर भाई, अगर इसकी आपको तफसीर मिल जाए ना तो उसे खोल दीजिए, और मेरे ख्याल से ये मिलेगी altafsir.com में। चलो मैं तफसीर ढूँढता हूँ। हाँ, आपको उसमें शायद नुज़ूल भी मिल जाएगा, क्या कहानी है ये, कौन थे वो जो छेड़खानी किया करते थे। नहीं, यही क्लियर हो गया आयत से, तो तफसीर में क्या जाना। और वो कौन सी नहीं, रिस्पेक्टेबल लेडी थी जिनके जिनके साथ छेड़खानी होती थी, ये भी पढ़ना चाहिए। वो जो लेडी थी जिनके साथ छेड़खानी, उसका इसमें वाकया लिखा हुआ है, वो भी बताना चाहिए। नहीं नहीं, फिलहाल इसकी altafsir.com पे सर्च करो, उम्मीद है कि मिल जाए, वरना शायद ये sunnah.com पे मिल जाए। देखो कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, जब तक ये भाई साहब भी ढूंढ ही रहे हैं। इस पे आप किसी भी आलिम को देख लीजिए, वहां ये बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे काफिर छेड़खानी क्या करते थे, सीधा बोलेंगे अरे हर मुआशरे में कुछ लोग होते हैं मुनाफिक टाइप लोग, वो ऐसी हरकतें करते हैं। डायरेक्ट बोलो ना, अगर वो काफिर थे तो डायरेक्ट बोलो, क्यों नहीं बोलते भाई? और अगर जी, वो मुनाफिक थे तो उनको सजा देनी चाहिए थी, तुमने औरतों को क्यों त्रिपाल उठा दिया? और ये भी सोचिए सर, जो जो ये इसके इसमें जो आदेश है कि जो कवर्ड है उसको तो नहीं छेड़ा जाए, और जो कवर्ड नहीं है उसके लिए लाजमी हो गया, ये लेजिटिमाइज हो गया कि उसके लिए जो मर्जी करो, मना ना करो, उनके लिए जो कवर्ड नहीं है वो मतलब छेड़ने लायक हो। ये यही तो उसका मतलब, क्योंकि आपने दूसरी साइड को तो कवर ही नहीं किया, आपने तो केवल उनके लिए बोला है कि जो कवर्ड है सलीम जी उसको को भी ले उसको नहीं लो, छेड़ना। सलीम जी को ले लो। तो ये तो एक प्रोवोकेशन हो गया कि क्या? हाँ, जी जो नहीं सलीम जी कवर्ड है वो बोलिए। छेड़ने लायक। जी सलीम जी, बात करो, बात रखिए अपनी। फरमाइए हजरत, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी हाँ सलीम जी, भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कर्नाटक वाली बात है ना,
अच्छा ये इस पे बोलो हिजाब यार, को पॉलिटिक। चलो बोलो बोलो। हेलो, जो जी सर बोलो। कर्नाटका वाली जो बात है ना, कोई भी हिजाब को अपोज नहीं कर रहा है। पहली बात, यूनिफॉर्म की बात हो रही है। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसको यूनिफॉर्म पहनने का एक कंपलसरी प्रोटोकॉल है, जो स्कूल का एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करने का है। अब ये मुद्दा उठाया था इन लोगों ने, किसने? मुस्लिम गर्ल्स ने। प्रिंसिपल ने भी यहाँ तक बोला था कि 20 दिन पहले ये लोग नहीं पहने, अब भी इन्होंने स्टार्ट किया 20 दिन बाद। इनके इंटरव्यू में भी, एएनआई के इंटरव्यू में भी आया था। पहली बात होगी। और दूसरी बात हो गई, स्कूल के प्रोटोकॉल्स में लिखा है कि जो भी यूनिफॉर्म पहनेंगे हम लोग, उसको मतलब यूनिफॉर्म को मतलब डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए वो। ऐसा मतलब टीका लगा सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप जैसे कि क्रिश्चियन लोग लॉकेट पहन सकते, लॉकेट पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन हिजाब में वैसा हो रहा है। अगर ऐसा होता था तो हम लोग कुछ भी पहन के चले जाते थे, नहीं क्या? अगर आज ये लोग हिजाब पहन के जा रहे हैं तो कल कुछ भी पहन के जा सकते थे, नहीं क्या? तो इसलिए हम लोग अपोज करते हैं। और आपने साथ साथ कुछ ये भी नहीं करना। हेलो। हेलो। हाँ, अरे भाई, इतनी सी बात। हर एक जगह का अपना अपना रूल होता है। अभी कोई क्रिकेट के रूल्स में अब कोई पहन पहुंच जाए लंगोट ले पहन के, फिर कैसा लगेगा? हाँ तो वही ना, स्कूल के प्रोटोकॉल्स है वो। अभी इधर कर्नाटका के जो मुस्लिम है ना, अभी इतने पागल हो गए हैं। इनके इंटरव्यू में ये भी बोला है कि फर्स्ट इज आवर लाइक हिजाब, देन इट इज सेकेंडरी थिंग इज एजुकेशन। इतने पागल हो चुके हैं ये लोग, नहीं है? इतने ब्रेन वॉश हो चुके हैं, बोलो मत। एजुकेशन को भी ये लोग सेकेंडरी समझ चुके हैं। इनको तो चाहिए कि मतलब सरकार को चाहिए कि एक इमारत बना के दे दो भाई, तुम इसमें इसमें सिर्फ तुम्हें पर्दे में ही आना है। जो तो बगैर पर्दे कोई दिख गई तो देखो कोर्ट के मुस्लिम, बराबर कर लेंगे। वही मुस्लिम्स को यहाँ पे मदरसा जाने के फुल फ्रीडम है, जाओ यार, काफी जाओ, लेकिन सरकारी स्कूल में सब रिलीजन के बच्चे आते हैं। ये जो अभी था ना पाकिस्तानी, वो सब तो पूरे अच्छा ये 90% थोड़ी सी इसका डिस्क्रिप्शन मिला है मेरे को, मैं पढ़ देता हूँ। तो हे, थोड़ा बड़ा ये जो करो, एक आयत है, थोड़ा बड़ा इस करो। एक मिनट। ठीक है, ये रहा। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों तथा पुत्रियों और साधारण मुस्लिम महिलाओं को ये आदेश दिया गया है कि घर से निकलते ही पर्दे के साथ निकलें, जिसका लाभ ये है कि इससे एक सम्मानित तथा सभ्य महिला की असभ्य तथा कुकर्मी महिला से पहचान होगी और कोई उससे छेड़छाड़ का साहस नहीं करेगा। अच्छा, छेड़छाड़ का साहस नहीं करेगा, पहचान हो जाएगी कि मुस्लिम महिला कौन है और पर नॉन इसमें भी मुस्लिम शुगर महिला कौन कोटिंग है। है शेखर भाई, हाँ, ये इसमें भी भी शुगर शुगर कोटेड कोटिंग है। है। हेलो, सुनो सुनो, जी। अरे शुगर कोटिंग में भी देख लो ना, शुगर कहाँ है और जहर कहाँ है। क्या है इसमें कि इससे एक सम्मानित तथा सभ्य महिला की असभ्य तथा कुकर्मी महिला से, मतलब जितने भी पर्दे में नहीं है वो सारी सारी असभ्य हैं, कुकर्मी हैं। और छेड़छाड़ और करो उनसे। इनके यहाँ और इनके इनके कमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। तो क्या नंगे घूमे, क्या बिकनी में घूमे? पर गालिब भाई, यहाँ पर अल्लाह ताला का वो बात बात खारिज हो जाता है ना, जब किसी पर्दे में ढकी हुई औरत के साथ भी ऐसा हरकत हो जाता है, तो उसके साथ कोई इस तरह का मोलेस्टेशन कर देता है, तो अल्लाह ताला का बात तो झूठा साबित हो गया। पर्दा पर्दा डालने के बाद भी गंदी हरकतें हो जाती हैं। तो एक मिनट, ये क्या बात बोली आपने अभी? ये हमने इसकी। आप जनाब जो अच्छा, काम कर रहे आपकी हो ना, मिली पहले कि आप नहीं ढूंढ मिली? कर ला दो यार, आपकी फिर मिली? मैं बात करेंगे, तफसीर ठीक है? ठीक है, तफसीर में ढूंढ रहा हूँ। मैं इस वक्त रैंडमली आपके सामने आया हूँ और आपने ये तफसीर रखी है मेरे सामने, तो ज़ाहिर है तफसीर इसकी ढूंढनी पड़ेगी मुझे। मैंने हदीस सर्चिंग की, दिखा बात देते हैं इसके ना। अलावा जो आपने बात की वो बिल्कुल बकवास थी। ठीक है, अरे तो इसके अच्छा अलावा अक्ली हमने थोड़ी अक्ली अच्छा करी। दलाइल के साथ अगर आप गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बात करें। अच्छा, ये आप अभी ये ओरिजिनल, कुरान.com से करी भाई, एक मिनट, हिंदी कुरान। आप कुरान.com से ही करिए जनाब। जो औरत बुरके में है उसके साथ भी छेड़खानी हो जाता है, तो अल्लाह ताला ठीक का तो है, ये कानून फेल हो गया ना। ठीक है, मुझे ये बताएं, एक शख्स मंदिर में जाता है, ठीक है, और वो कहता है कि मेरी हिफाजत हो जाए,
और उसी वक़्त मंदिर की छत गिर जाती पर्दे है और की वो बात मर हो रही जाता है, है। सुने सुने हिफाजत, वो 1 मिनट ईमान का नहीं, मसला नहीं, आ नहीं, गया, सुने वो अकीदा आ गया। यहाँ मेरी पर अल्लाह मेरी बात ताला ने क्या सुनिए कहा, आप। अल्लाह ताला की आयत को देखो ना यार, पर्दे की बात हो रही है, ईमान कहाँ से आ गया? ठीक है, ठीक है। मुझे पहले इस चीज़ का जवाब दें आप, मैं बीच में उसको नहीं ला रहा हूँ, मैं सिर्फ़ एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाना चाह रहा हूँ। अरे तो मिसाल भी सही देना, चलिए दीजिए। एक चलिए एक मिनट मिसाल ले सर। लीजिए कि एक शख्स काबे मंदिर में में जाता भगदड़ मच गई, वो मिसाल ले अच्छा, लीजिए। गालिब अपनी भाई तरफ को का तो मिसाल बोलने दो लीजिए। यार, एक मिनट, गालिब भाई एक बोलो। मिनट भाई साहब, आप गूगल पे जाइए, असबाबुन नुजूल सर्च कीजिए, अभी 1 मिनट या 30 सेकंड में ही पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। उसको जाइए 3356 का सर मैं पढ़िए। सर मैं ढूँढ चुका, मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिला है तो आप स्क्रीन पे सामने असबाबुन रखिए। नुजूल पीडीएफ है, असबाबुन नुजूल पीडीएफ है। हेलो? ढूंढ लीजिए पहले, क्योंकि मुझे पता है ना कि एक बात फाइनल होगी नहीं, दुनिया भर की बातें होंगी। उससे पहले आपसे कोई बात नहीं कि मैं करना चाहूंगा, मैं यही चाहूंगा कि और कोई भी कोई और बात ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे ही बात करनी होती है। जी जी, तो इनको क्या होमवर्क मिल चुका है तो इनको। जी गालिब भाई। गालिब भाई कोई हाँ, पेज नंबर पता है आपको? क्या चीज? अब्दुल नजूल का पेज नंबर। अरे यार, उसमें मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड पन्ने पे ही वो लिखा रहता है कि कौन सी सूरह है, कौन से नंबर पन्ने नंबर पे है। अच्छा, ठीक अब ठीक है, मैं इतनी चेक मेहनत कर तो रहा हूँ, मेरे पास करनी ओपन है जी। है। मैं चेक कर रहा हूँ, आप इन ये जनाब से बात करें, मैं देख लेता हूँ। उनको नहीं, अब चेक नहीं करने बात दो ना। करनी ना, जब तक ये बात फाइनल नहीं करेंगे नहीं बात करनी ना। मैं तो कहता हूँ अभी नहीं साइड कर दिया, अगर इन पे है तो पेश करे, वरना ढूंढ के लाए, फिर बात होगी। ठीक, ठीक अच्छा, ठीक है। हमारी भी नहीं मान रहे जो हमने पेश करी है अभी स्क्रीन पे। नहीं चलो कोई बात नहीं, इसे ठीक है भाई, किसी ने कुछ भी लिख दिया होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये पहले अब जाके पहले से थोड़ा पढ़ के आए, क्योंकि मुझे पता है वहाँ क्या लिखा है, और इन्हें नहीं पता है, बेवजह अपनी तरफ से बोले जा रहे हैं। तो भाई इनकी अपनी कहानी नहीं सुननी ना मुझे। ठीक है, चलो मैं। इनको सब रीडिंग असाइनमेंट दे दीजिए, रीडिंग असाइनमेंट होमवर्क दे दीजिए, हाँ, ये पढ़ मैंने। के आए पहले। ठीक है जी। तो जब आप उस पे तफसीर आपको मिल जाएगी, या ये जो गालिब भाई जो बुक बोल रहे हैं वो मिल ठीक है, जाएगी, आपका तो आप आ जाना। नेक्स्ट सेशन कब है आपका? नेक्स्ट हमारा शायद कल भी हो सकता है, या वेनेसडे को होगा। वैसे तो अभी भी हम ऑनलाइन है, तो आप अभी ढूंढ सकते हैं, तो आप अभी ढूंढ के लिए आइए। देखें, पूरा इसका प्रॉपर इसी आयत का ठीक है सर, आप थोड़ा फिर निकालना कल भी। कल ही आ जाना, फिर कल या वेनेसडे को।